हेलो बच्चों और हमारे सभी दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में हम अपनी क्लास में चर्चा करने वाले हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर और ईसा मसीह पर। इस क्लास को देखते हैं, इसे पढ़िएगा, आनंद आएगा और परीक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पहले चलो इनका कुछ वन लाइनर डाटा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन पर 50 क्वेश्चंस बने हुए हैं, फिर उन क्वेश्चनों के आंसर लगाएंगे ताकि हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाए। चलते हैं, बिना देर करे आगे चलते हैं अपने। तो देखते हैं पहले क्या है। कह रहे हैं इतिहास में ईसा पूर्व और ईसवी क्या चीज़ है। ये जो बांटी गई चीज़ें हैं, ईसा पूर्व और इतिहास जो चीज़ है वो क्या होती है, तो वो बताएंगे आज। कह रहे हैं वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को 20 शताब्दी बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। इस ईसा पूर्व के वर्षों की गणना उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा उनका निधन 483 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो कैलेंडर है, जो ये अभी जो ईसाई कैलेंडर बना हुआ है, ये ईसाई कैलेंडर ईसा मसीह के जन्मदिन पर बना हुआ है। ईसा मसीह के जन्म पर, मतलब जब जन्म हुआ ईसा मसीह का, तब ऐसे मान लो कि फर्स्ट शताब्दी का पहला दिन हुआ था। तो ये जो अब जैसे हम देख रहे हैं कि अब 2026 चल रही है, तो इसका मतलब है कि 2026 साल हो गए ईसा मसीह के जन्म को हुए। अब उससे पहले की जो तिथि है, ईसा मसीह के पहले की जो बातें हैं वो हमेशा ईसा पूर्व की बातें हैं, और ईसवी की जो बातें होती हैं वो उनके जन्म की बात है। तो ईसा पूर्व में अब ये जन्म जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में, तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 483। अब ये तो क्लियर है, क्योंकि उनके जन्म से पूर्व भी गणना जब होती है तो वो बढ़ेगी, तो उसमें उल्टी चलती है। ईसा पूर्व में व्यवस्था जो है उल्टी चलती है। फिर आगे चलते हैं, यानी ईसा मसीह के, इन्होंने भी यही दिया, ईसा मसीह के 563 साल पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुए समय को ईसवी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला आगे और पढ़ते हैं क्या है। अब ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आरंभ होते हुए ईसवी सन कहा जाता है, इसलिए इसे संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में एडी के रूप में माना जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिर मतलब इसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस में ये कह रहे हैं। फिर कि ऋग्वेद के, अच्छा अब जो बात है यहाँ तक ईसा मसीह की, जो हम ईसवी वाली बात जो पढ़ते थे या ईसा पूर्व की जो बात है, ईसा पूर्व की, यहाँ तक उसकी व्याख्या रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ईसा पूर्व, यहाँ तक की जो बात है कि ईसा क्या होती है, ईसवी क्या होती है और ईसा पूर्व क्या होती है। तो सीधा अगर मैं तुम्हें सही शब्दों में समझाऊँ तो सबसे पहले ये समझो कि कभी ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन जो आजकल हम कैलेंडर मानते हैं
कहते हैं 2000 शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 19वीं, इस शताब्दी का पहला दिन था। मतलब उस दिन से हमने डेट काउंट करना स्टार्ट करी है। जो आधुनिक चीज़ें हैं हमारी, यूरोप के लोगों ने जो डेट काउंट करनी शुरू की है, उसका एक पैमाना बनाया। जैसे हम पैमाना बनाते हैं, जैसे हमारा स्केल होता है, तो वहाँ से जीरो से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो जीरो से एक तरफ तो क्या होता है, प्लस वाली, और एक तरफ क्या होती है, माइनस वाली। ऐसे ही ईसा मसीह को जीरो पर रखा गया है, और जीरो से प्लस वाली साइड को, जो अभी जो चल रही है, वो प्लस वाली साइड मान लो। तो उसके लिए कहा जाता है ईसवी। क्या कहा जाता है, ईसवी कहा जाता है। और जो माइनस की तरफ चलती हैं, उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। तो वो जो ईसा मसीह से पहले की जो जन्मदिन है, पहले की जो तारीख है, उनके लिए ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के बाद के लिए क्या कहा जाता है, ईसवी। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद जो है ये ईसा मसीह का खेल कैलेंडर का यहाँ तक ख़त्म हुआ। इसके बाद आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की कुछ बात दी गई है, कह रहे हैं ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रमुख आख्यान शब्दों का संबंध गाय से मिलता है। और ऋग्वेद में 4 प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, व्यवस्था, वर्गों, कर्तव्यों और विशिष्टताओं को स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद में ही मिलता है। भगवान विष्णु ने जो 52 अवतार लिया था, 52 अवतार, उसका अवतार भी कहाँ मिलता है, आप सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं कि एक बार भगवान श्री विष्णु ने शास्त्रों के अनुसार एक छोटे से पंडित का स्वरूप लिया था। जो 52 पंडित होते हैं ना, उनका स्वरूप लिया था, उसे ही कहते हैं 52 अवतार। तो उन्होंने क्या करा था कि एक राजा के पास जाकर के 3 पगों में ही पूरी पृथ्वी, आसमान और जो पाताल लोक है, उन तीनों को ही नाप दिया था। तो उनके उस स्वरूप को क्या कहते हैं, 52 अवतार कहते हैं। तो इसका उल्लेख भी, इसकी जानकारी भी, उसका पता भी कौन से वेद से चलता है, ऋग्वेद से। फिर चलते हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं, 200 ऋचाओं की रचना की गई है। फिर कह रहे हैं कि प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। हमने कहा ठीक है, अगला चलते हैं। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद सद्य पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुष्ठान। पहले तो यही देख लो, यजुर में क्या आया है, या, तो या का मतलब ये यज्ञ से संबंधित है। किससे संबंधित, यज्ञ। और यज्ञ पर जो चीज़ें की जाती हैं वो सब यजुर्वेद में दी गई होंगी। इसे याद करना बहुत ही आसान है। या का मतलब है यज्ञ। यज्ञ में अब जो किया जाएगा वो सब यजुर्वेद में होगा। तो हमने देखा कि मंत्रों का, यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं और यज्ञ में ही बलि दी जाती है। तो ये दोनों मंत्रों तथा बलि के समय अनुष्ठान के लिए नियमों का संकलन कहाँ पर किया गया, यजुर्वेद में। इसके पाठ्यकर्ता को अधुवर्यु कहते हैं। अच्छा, ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि इसका जो पाठ करने वाला है उसका नाम भी इस तरीके से दिया, देखो, अधुवर्यु। अधुवर्यु में बाद में या है और यजुर्वेद में भी या है। इस तरीके से तुम कनेक्ट कर सकते हो। फिर यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन किया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। फिर कह रहे हैं यह एक वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। मतलब ये गाया भी जाता है और इसे सुनाया भी जाता है। मतलब ये कथा के स्वरूप में भी है और ये कविता के स्वरूप में भी है। कथा भी है और कविता। नमस्ते बेटा। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर आते हैं हम सामवेद पर। किस पर आते हैं, सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। तो यजुर्वेद यहाँ हो गया। फिर सामवेद में आए, साम का मतलब होता है गान। तो सीधा समझ लो, अब जो भी संगीत गाना मतलब क्या होता है, गाने का मतलब होता है संगीत। तो संगीत जो भी है, जितना भी संगीत है, भारत का जैसा भी संगीत है अगर प्राचीन काल का, वो सब सामवेद में वर्णित है। तो हम देखेंगे सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है शाम का। और इस
वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। कह रहे हैं यज्ञों के अवसर पर गाए जाने जो मतलब यज्ञ से संबंधित अगर हैं, यज्ञ के नियम, यज्ञ के कानून, यज्ञ के विधि विधान वो तो हैं यजुर्वेद में, लेकिन अगर कि जैसे कुछ भजन गाए जा रहे हैं, कुछ गीत गाए जा रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें गाई जा रही हैं, उन सब मंत्रों का वर्णन जो है वो है किसमें? सामवेद में। सीधा समझ सकते हैं कि सामवेद में केवल उन मंत्रों का वर्णन है जिन्हें म्यूजिक के साथ गाया जा सकता है। किसके? म्यूजिक के साथ। चलो आगे चलते हैं। कह रहे हैं इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? उदाहर्त। क्या कहते हैं? उदाहर्त कहते हैं, उदाहर्ता कहते हैं। इसके संकलन में ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन भी किसके? ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं और प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं, ज़्यादातर ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा है? अथर्ववेद आया है। अब देखते हैं अथर्व। कह रहे हैं अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र। मंत्र कितने हैं? मंत्र को क्या कहते हैं बताओ? ऋचाएँ भी कहते हैं। ऋचाएँ, मंत्र को क्या कहते हैं? ऋचाएँ, ऋचाएँ भी कहते हैं। पेन ठीक से नहीं चल रही है। तो कह रहे हैं कि 731 मंत्र हैं और लगभग 600 सूक्त हैं। 600 क्या हैं? सूक्त। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन है। मतलब ये बाद का वेद जरूर है, लेकिन इसके कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वैदिक काल से भी पुराने हैं। अब इसमें क्या है, देखो अगर कोई कहे कि भी बाद में इसकी रचना हुई, लेकिन इसके मंत्र कैसे पुराने हो गए? तो बच्चों ऐसा है कि बेटा पहले वेद तो बहुत पुराने हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि ऋषि अपने शिष्यों को मौखिक याद करा देते थे, मौखिक। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। लेकिन जब इनकी रचना हुई तब ऋषियों को ये लगा, जिन्होंने अपने गुरुओं से सीखा था, कि भाई इसे लिख के रखना चाहिए। क्योंकि नहीं तो ऐसा था कि गुरु सुना देते थे शिष्य को, तो शिष्य थोड़ा बहुत भूल जाते थे, फिर वो अपनी तरफ से उसमें जोड़ देते थे। तो इस तरीके से क्या था कि वेद पुराने वाले जो वेद थे ओरिजिनल, वो दूषित होते जा रहे थे। तो उन्होंने कभी एक काम करो, इन्हें लिख के रख दूँ। तो इसलिए सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर ऐसे ऐसे बाद में लिखे गए। लेकिन इसकी ऋचाएँ तो तुम जानते हो, जो गुरु और उनके शिष्य थे वो ऋचाएँ तो पहले से ही पढ़ते होंगे। तो इसलिए क्या था मामला कि भाई इसकी जो अथर्ववेद की जो ऋचाएँ हैं, वो अथर्ववेद की ऋचाएँ किससे पुरानी है? ऋग्वैदिक मंत्रों से भी बहुत प्राचीन है। फिर कह रहे हैं कि अथर्ववेद कथाओं के जन्म की, मतलब कथाओं के जन्म की निंदा करता है। कथाओं नहीं है बच्चों, ये गलत प्रिंटिंग कर दी है। ये कन्या है। क्या है बच्चों? ये है कन्या। क्योंकि ऋग्वेद के अंदर जो है वो कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ये जो है टाइपिंग गलत हो गई है इसकी बच्चों। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। कह रहे हैं पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि, जो पृथ्वी सूक्त है वो इसका प्रतिनिधि माना जाता है। फिर कह रहे हैं कि इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय मतलब प्रेम गीतों, और राजनीति, राजाओं का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियाँ, औषधि, साप, वशीकरण, मातृभूमि महत्व आदि का विवरण दिया गया। और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन किया गया। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है।
कुछ देश प्रेम युक्त भी अच्छा विवरण किया गया। अगर मैं तुम्हें अपनी एक सलाह के अनुसार समझाऊं तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ऋग्वेदिक काल वो काल है जो पहला वेद है। वो ऐसे मान लीजिएगा कि अगर कोई बात बिल्कुल सही सही जो तुम्हें लगती है, जो हम लोग आज अपनाने लग रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए जो बात है, मानवता के लिए जो बात है, वो सब बातें अगर कहीं मिले तो वो मिलेंगी ऋग्वेद में। अब जैसे जैसे दूषण होता गया ना समाज का, वैसे वैसे जो है वेद भी बदलते गए। क्योंकि तुम देख रहे हो यजुर्वेद में क्या आ गई, बलि प्रथा आ गई, और आज बलि प्रथा को हम उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो यही व्यवस्था है। अब ये अथर्ववेद में आने के बाद बहुत सी दोष तुम्हें दिखाई देंगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कन्याओं के जन्म का भी जो है इन्होंने विरोध किया है। दूसरा, इन्होंने गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का ज्ञान, इन सब चीज़ों से क्या है बताओ। ये देखो, साप, वशीकरण, औषधियाँ, मदिरा का भी इसी में उल्लेख किया है। और तो और एक जगह ये भी कहा गया है कि जो 3 लोगों को इन्होंने दोष भी बताया इसमें, मतलब जुआ और मदिरा जैसा स्त्री को भी बताया है। स्त्री को भी कहा है कि ये मदिरा, और आगे आएगा इसमें तब बताएंगे, मदिरा को भी, मतलब स्त्री को भी मदिरा और जुआ जैसा तीसरा दोष बताया मनुष्य का। तो इसमें मैं कहूँगा कि जब समाज में बुराइयां आ गई थी तो उन बुराइयों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसे। अथर्ववेद परीक्षित कुरु राजाओं के द्वारा कुछ देश प्रेम का अच्छा चित्रण भी मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये रहा इनके बारे में। अब इनके बारे में बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कि जो 50 क्वेश्चन मैंने बनाए उन्हें पढ़ लेते हैं ताकि अपना ये पक्का हो जाए। कह रहा है ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। अधन्य शब्द किया गया बच्चों गाय के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया, गाय के लिए प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं का प्रयोग किया गया था। तो बच्चों इंद्र के लिए किया गया था, इंद्र के लिए 250, ऑप्शन नंबर बी। और अग्नि के लिए कितनी, तो अग्नि के लिए की गई थी बच्चों 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी, देखो इसमें आ गया 200 ऋचा। कितनी ऋचा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है बताओ। ऋग्वेद। कौन सा वेद है बच्चों, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रम प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो सब बताया था उसमें शतपथ ब्राह्मण का। किसका, शतपथ ब्राह्मण का। आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, तेज़ी से करते चलेंगे, ये पढ़े हुए क्वेश्चन है अपने। अगला कह रहे हैं यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है। मैंने बताया था यजुर्वेद या में इसमें भी आ रहा है, अधुवर्य में भी क्या आ रहा है, या। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो बेटा यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, मैंने बताया था। कह रहे हैं भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है बताओ। तुम सब कमेंट करके भी बताना, सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है, उद्धार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सामवेद में कुल कितने सूक्त हैं, बताया था कितने सूक्त हैं बताओ। सामवेद में 1810 सूक्त हैं, और ये ऊपर 1028 दिए हैं किसके बताओ, ये दिए हैं ऋग्वेद के, और ये नीचे दिए हैं अथर्ववेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं किन वेदों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यजुर्वेद और सामवेद के अंदर नहीं किया गया है। किसके, यजुर्वेद और सामवेद के अंदर।
अथर्ववेद के रचयिता कौन है बताओ। अथर्व ऋषि हैं, बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं बताओ। तो हमने बताया था 731 मंत्र हैं। 6000 सूक्त बताए थे। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। हमने कहा जितनी भी गलत बातें हैं सब अथर्ववेद में हैं, जितनी भी बुरी बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है। पृथ्वी। अथर्व में भी बा बहुत आ रहा है, पृथ्वी में भी बा बहुत आ रहा है बच्चों, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं। तो ये अथर्ववेद में कही गई हैं। किस में कही गई हैं। अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, ये कह रहे हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद तो बच्चा पार्टी सबसे पहला ऋग्वेद है। कौन सा वेद है। ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे बाद का वेद कौन है। हमने बताया था सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा, ऋग्वेद से कौन सी शाखा जुड़ी हुई है बताओ। शाकल। कौन सी शाखा जुड़ी हुई है, शाकल। ऋग्वेद ना यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया है। ऋग्वेद को बच्चों शुक्ल और कृष्ण 2 शाखाओं में बांटा गया है। वाजने संहिता किस वेद की शाखा से संबंधित है। वाजने संहिता शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है। किससे, शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है। काष्ठ, कपिष्ठल और तैत्तिरीय किस वेद की शाखाएं हैं। तो ये बच्चों कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। किसकी, कृष्ण यजुर्वेद। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय किस वेद की शाखाएं हैं। ये बच्चों सामवेद की शाखाएं हैं। ये तो मैं पीछे उसमें वन लाइनर डाटा में नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं। शौनक और पेपलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है। परीक्षित को कहा गया है। ये बात मैंने वन लाइनर में बताई थी। सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद से मिलता है। अथर्ववेद से। सामान्य मतलब समझ रहे हो, जो सामान्य तो वही निचले स्तर के ही माने जाओगे जिनमें थोड़ी बहुत कुरीतियाँ आ गई थी बेटा, तो ये सब अथर्ववेद में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो जादू टोने का अथर्ववेद में। हमने बता दिया कि जो कमियां आई थी वो अथर्ववेद में आई थी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म पर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसी का हिंदी अर्थ क्या है। बीसी का क्या हिंदी अर्थ बताओ। ईसा पूर्व। क्या है, ईसा पूर्व। और ईसवी किसका, एडी का होता है। ईसवी का एडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है। तो उल्टी दिशा में होती है ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व में जितनी ज़्यादा डेट होगी उतना ही पुरानी बात होगी, जितनी कम डेट होगी उतने ही कम साल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई। 483 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडी का पूर्ण रूप क्या है। एनो डोमिनी, ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनो डोमिनी के शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये बताओ, लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी बताया था बच्चों, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सूत्र कितनी प्रमुख जातियों की स्थितियों में भेद करता है। 4 जातियाँ ऋग्वेद में जो थी पुरुष सूक्त में, कौन कौन सी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसकी बात कर रहा है ये। ऋग्वेद के नियमों और विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है। यज्ञों के नियमों का
नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? मैंने बताया बेटा या से यज्ञ या से यजुर्वेद। यज्ञ का हर चीज कहाँ मिलेगी? यजुर्वेद में मिलेगी यज्ञ की। बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है? बलिदान यज्ञ पे होता है, यज्ञ यजुर्वेद में होता है। सामवेद का मतलब क्या है बताओ? शाम को तो गाना बजाना होता है, तो गान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में लगभग कितने पद हैं? अथर्ववेद में बेटा 6000 पद है, 731 मंत्र हैं। रोग निवारण और विवाह के गीतों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। ये फालतू की चीज़ें हैं ना, रोग निवारण वगैरह, ये जादू टोना मंत्र सब अथर्ववेद में है। कह रहे हैं कि वेद की शाखाएं किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? वेद की शाखाएं विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मध्याह्न दिन और काण्व किस यजुर्वेद की शाखा हैं? तो ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखा हैं। ये शाखाओं के बारे में जो है तुम्हें वन लाइनर नहीं पढ़ाया था बच्चों, इन्हें थोड़ा याद रखना। ये केवल यही मैंने क्वेश्चन ही बनाए हैं। मैत्रेयी और तैत्तिरीय किस यजुर्वेद की शाखाएं हैं? मैत्रेयी और तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। तलबकार किस वेद की शाखा है? तलबकार सामवेद की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन हैं? सभा और समिति होती हैं। ये अथर्ववेद में दी गई थी। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किस वेद में मिलता है? कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण अथर्ववेद में मिलता है। परीक्षित जो बताया है कुरुओं के राजा को, ये कुरु का राजा परीक्षित कौन से वेद में बताया? चौथे वेद में बताया, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद के कुछ मंत्र किस वेद से पुराने हैं? भैया ऋग्वेद से भी पुराने हैं। ऑप्शन नंबर सी। वशीकरण और प्रायश्चित का विवरण किस में दिया गया? अथर्ववेद में दिया गया है। और ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित कैलेंडर का क्या नाम है? ग्रेगोरियन। कौन सा नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन नाम है इसका। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? बच्चों ध्यान से देख लेना। ऋग्वेद है, ऋग्वेद होता है होत्र। अगर यजुर्वेद आ जाता तो अधुपर्य होता, और अगर सामवेद आ जाता तो क्या होता? सामवेद आ जाता उद्धृत होता। ब्रह्मा कहें अथर्ववेद के अथर्व ऋषि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बस क्वेश्चन बच्चों यहीं समाप्त हो गए। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है बच्चों, कमेंट करना है। कमेंट, सब्सक्राइब करना है, और जी लाइक करना है, लाइक। ठीक है बच्चों, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके पास ये चीज़ें पहुंचाते रहें। जब तक के लिए सभी को नमस्कार, और हम कोशिश करेंगे कि आप तक अच्छा कंटेंट देते रहें और अपने आप में सुधार करके तुम पे अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाते रहें। चलो यहीं अपनी क्लास को विराम देते हैं। बाय।